उस मकसद को जानिए ताकि आपके अंदर सुकून आ जाए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। ये जाहिरी खुशी आपको कुछ नहीं देने वाली जब तक मसीह के साथ आपकी रफ़ाकत नहीं हो जाती, जब तक मसीह के साथ आपका रिश्ता कायम नहीं हो जाता। आप इस खुशी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसका नतीजा बर्बादी ही बर्बादी है। तो खुदा के कलाम को इज्जत दे और समझे कि क्यों हम खुदा के पास आते हैं, क्यों हम जमा हुए हैं, ताकि उसकी खुशी में शामिल हो जाए। हकीकी खुशी, आसमानी खुशी, जिसकी खबर फरिश्तों ने दी, जिसकी खबर सितारे ने दी। ऊपर एक बड़ी हलचल है, जमीन पर एक बड़ी हलचल है और हमारे लिए एक मामूली काम है। आप इसको छोटी बात समझते हैं कि मसीह का जमीन पर आ जाना बहुत बड़ा मौजज़ा है। खुदा का बड़ा मंसूबा है ये। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, उस महरूमी से जिंदगियों के अंदर मौत, शैतान का कब्जा और खुदा से दूरी वाक़या हुई गुनाह के सबब से, और वही गुनाह आज पीछा करता है और हम उसी की लज्जत में जिंदगी बसर करते जा रहे हैं। इस खुशी में शामिल हो ताकि खुदावंद आज आपको बरकत दे। लूका की अंजील, लूका तबीब की अंजील, उसका दूसरा बाब, वहां पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है मसीह की पैदाइश का। मसीह जब पैदा हुआ तो हमें वहां पर जिक्र मिलता है कि जब उनको सराय में जगह ना मिली तो कहां पर पैदा हुआ? चरनी के अंदर। और जब पैदा हुआ तो फरिश्ता आसमान से उतरा और कहां गया? मैदान में। उसी इलाका के अंदर कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है उसी इलाका के अंदर कौन थे? चरवाहे। बैतलहम की चरनी में, यहूदिया के शहर में यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसी इलाका के अंदर मैदान में चरवाहे मौजूद थे जो अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और रात के वक्त खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और फरिश्तों के सामने खड़ा हो गया और उनको एक बड़ी बशारत दी, बड़ा पैगाम दिया। जब वो डरने लगे, उनके चौगिर्द खुदा का जलाल चमका। खुदा का जलाल फरिश्ता के साथ जमीन पर जाहिर हुआ तो चरवाहे नहायत डर गए, खौफ में मुब्तला हो गए कि यह क्या हुआ जाता है। चारों तरफ खुदा का जलाल और खुदा का फरिश्ता उनके सामने पैगाम लेकर उसने कहा, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बशारत लेकर आया हूं। क्या बशारत थी? आलमे वाला बल खुदा की तमजीद हो, आलमे वाला बल खुदा की तमजीद हो। और जमीन पर क्या हो? जिस पे राजी है उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। किसने पैगाम दिया? फरिश्ता ने। आने वाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है सुलह। ये पैगाम दिया और एक बड़ा गिरोह, बड़ा लश्कर फरिश्तों का और आसमान से उतरा।
और जब वो पैगाम दे चुके तो चरवाहों ने क्या किया, आपस में बात की और जल्दी से जो निशान दिया था कि बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ आपको चरनी में मिलेगा, वहां पहुंच गए। बिडरिए चरवाहे जल्दी से पैगाम को सुनकर चरनी में पहुंच गए और बच्चे को पाया, खुश हुए। फिर उन्होंने पैगाम दिया। मैं जल्दी से 2 बातें आपको बताने लगा, फिर कलाम शुरू करूंगा। फरिश्ता ने खबर दी, चरवाहे चरनी पर पहुंच गए, क्योंकि ये उसी इलाका में थे। गौर कीजिएगा, फरिश्ते उसी इलाका में थे, मैदान में, और जल्दी से गए और दीदार किया, खुश हुए और वापसी में लोगों को बताते गए, पैगाम देते गए। लोग हैरान थे, लोग ताज्जुब करते, कैसा कलाम है ये कैसी खुशी की खबर है। हैरान थे लोग, चले गए। फिर मत्ती की अंजील में दूसरे बाब के अंदर एक और वाकया है, 9वीं 10वीं और 11वीं आयत। दूसरा बाब, मत्ती की अंजील दूसरा बाब 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में एक और वाकया में मिलता है मजूसियों का। वहां पर लिखा है कि जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला और उस जगह पर जाकर ठहर गया। किस जगह पर? उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां बच्चा था, यानी कि यीशु मसीह। और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, बड़ी खुशी मनाई। और उस घर में पहुंचकर, सुनिए जरा, मजूसी कहां पहुंचे? घर के अंदर। चरवाहे कहां पहुंचे? चरनी पे। हम क्या करते हैं? मजूसी भी चरनी पर, चरवाहे भी चरनी पर, दोनों को मिला दिया। बहुत बड़ा फर्क है, साल, सवा, 1.5, पौने 2 साल। इतना लंबा सफर उन्होंने किया, मैं बताऊंगा आपको। वो घर में पहुंचे हैं और वो चरनी में पहुंचे, ये फर्क याद रखिएगा। चरवाहे चरनी में और मजूसी घर के अंदर, जहां पर बच्चा मौजूद था, जहां पर यीशु मसीह मौजूद था। उस वक्त तकरीबन यीशु साल से ऊपर का था। और हम सबको एक कर देते हैं, ये फर्क याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये बातें बताई हैं। अब आ जाइए कलाम की तरफ। मत्ती की अंजील दूसरा बाब पहली आयत। किसी के पास बाइबल है तो पढ़ दे। मत्ती की अंजील दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। पहली और दूसरी है, 2 आयतें पढ़नी है। माइक दे देना। आगे थोड़ा आगे हो। हालेलुया। आपको आवाज आई? जो हवाला पढ़ा गया है, जो हवाला पढ़ा गया है बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर बहुत गहरा कलाम है। कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए हम कुछ ना कुछ सीखें। मत्ती की अंजील दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत एक दफा फिर पढ़ दें। आप ध्यान से जरा सुनिएगा कि आज हमारे लिए मैसेज क्या है। कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब पहली 2 आयतें। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। आमीन। हेरोदेस बादशाह के जमाना में यीशु मसीह की पैदाइश हुई और ये मजूसी पूरब से चले, कबर उतार के बना ले, यानी कि मशरिक की तरफ से, और यरूशलेम से जो मशरिक में